हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम वर्कशीट 39 करेंगे जो कि 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। चलिए, लास्ट वर्कशीट में भी हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और आज उसी से रिलेटेड ऊंचाइयां एवं दूरियों पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का यूज़ किया गया है। इसमें आपको बताया गया है भवन और पेड़, इसमें आधार दे रखा है 40 मीटर और इसको देखते हुए आपको आलेख बनाने हैं। ये 3 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं छोटे छोटे। दीवार और सीढ़ी, विकर्ण दे रखा है और एक कोण दे रखा है, उन्नयन कोण, बालक और पतंग, ऊंचाई दे रखी है और उन्नयन कोण दे रखा है। चलिए, इसको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है आपको। देखिए, यहाँ दे रखा है टावर और यहाँ दे रखा है ट्री, पेड़ दे रखा है और इसके बीच का आधार दे रखा है 40 मीटर और इसका अवनमन कोण दे रखा है। तो ये देखिए, टावर है, इसकी क्षैतिज रेखा ये है, इसी से ही क्या बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि इससे ट्री से बन रहा है ये। ठीक, तो ये क्वेश्चन 1 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक वॉल है और एक सीढ़ी है। एक वॉल से लगी हुई एक सीढ़ी रखी है और इसका हाइपोटेनियस यानी कि एच कर्व विकर्ण दे रखा है 10 मीटर और कोण दे रखा है 60 डिग्री। बस हमें यही बनाना था। नेक्स्ट है, एक बालक है और पतंग है, यानी कि ये बालक खड़ा है, यहाँ पतंग उड़ रही है। इसकी ऊंचाई जो है 80 मीटर है और उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 45 डिग्री। बस इसी से हमने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। चलिए, अब आगे समझते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो हमें आपको फिगर बनानी थी। नेक्स्ट में आपको दे रखा है कि थीटा अगर 45 है तो बी और पी बराबर होता है, थीटा 30 होता है तो बी की बेस यानी कि आधार बड़ा होता है आपके परपेंडिकुलर से। अगर थीटा 60 होता है तो बेस जो है छोटा होता है पी से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये समझाया भी है फिगर के ज़रिए। अगर ये दर्शाता है कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 45 होता है तो एच की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है और अगर बी जो है √2p हो जाता है। तो बेटा ये चीज़ जो है ना, आपको क्वेश्चन जब करोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। भवन के आधार का पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। इट्स वेरी सिंपल। क्या कहा जा रहा है, एक भवन के शिखर से, ये भवन है, ठीक, शिखर से एक पेड़ के आधार का, ये पेड़ है, इसका आधार ये है, ठीक है ना। इससे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, यानी कि यहाँ से जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, लेकिन अवनमन कोण है वो। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं इसको हम। इसको हम देखिए, ये आपकी वो हो गई क्षैतिज रेखा और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री। यही तो है, ये तो कह रहे हैं कि आपका क्या है, एक भवन है, ये आपका पेड़ है और यहाँ से इसकी जो कोण बनेगा, कोण तो क्षैतिज रेखा से बनता है, अवनमन कोण, तो ये कितना है आपका 30 डिग्री। और आपसे कहा जा रहा है भवन के आधार के पेड़ के आधार की दूरी, ये वाली दूरी याद करनी है हमें। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो गया, क्योंकि एकांतर अंत कोण, सॉरी ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो ये 30 है, ये 30 है आपका, तो ये भी 30 हो गया। ठीक, और हमें ये निकालना है ए बी सी, ये हमें दिया हुआ है। देखिए, ये दे रखा है आपका, ये 30 दे रखा है, ये 30 डिग्री है, तो हमें निकालनी है बेस यानी कि बी सी, और क्या चीज़ दे रखी है हमारी, ए बी। तो याद रखिए, जिस चीज़ को निकालते हैं उसको ऊपर ही रख लेते हैं, तो बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा इक्वल टू, अब बी सी हमारा क्या है, बेस है, और ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, यानी कि बी अपॉन पी क्या होता है, कॉट।
कॉट एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब बी सी हमारा कितना है, बी सी अपॉन ए बी कितना है हमारा, ए बी है हमारा 30 और कॉट 30 की वैल्यू भी √3 होती है। तो बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 √3 आंसर आ गया इसका। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके आमने सामने ऊंचाइयों वाले दो खंबे खड़े हैं, एक खंबा ये है एक खंबा ये है, समान ऊंचाई है दोनों की, ये भी इसकी ऊंचाई बराबर, ये एच है तो ये भी एच है। दो खंबे स्थित हैं, दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु, बीच में कोई हमने बिंदु ले लिया है, उससे एक तरफ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री, एक तरफ बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, एक ये 30 बन रहा है और ये एक 60 बन रहा है, 30 बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक दूरी पूरी 80 है। तो मुझे इस वाले त्रिभुज की मैं मान लूँगी x और इसको मान लूँगी x माइनस 80 माइनस x। ठीक है, क्योंकि पूरा 80 है तो आधे को मैं x ले लूँगी, पूरे बाद वाले को हम 80 माइनस x ले लेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने लिया भी है। तो बी ओ कितना लिया है इन्होंने x, और सी डी ये तो ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर हैं तो एक्स एच ले लिया है, और ओ से लेकर डी कितना बन गया 80 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो अब हम एक बार इस वाले त्रिभुज को लेके सॉल्व करेंगे, एक बार ये वाले त्रिभुज को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला त्रिभुज पहले हम ऊंचाई निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर है। तो ऊंचाई किधर है, ए बी, यानी कि ऊपर लिखेंगे हम ए बी बटा और नीचे कितना है बी ओ, और हमारा ए बी कितना है हमारा परपेंडिकुलर, और बी ओ कितना है बेस, यानी कि पी बाय बी जो होता है हमारा 10। याद करिए जो पहले मैंने आपको बताया था कि ए बाय पी बाय बी इज इक्वल्स टू 10, और एंगल कितना दे रखा है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया h, ये आ गया x इज इक्वल्स टू 10, 60 की वैल्यू होती है √3, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया x √3। ये तो आ गई हमारी h की। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला। इस वाले ट्राइंगल में भी सी डी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू, सी डी कितना है परपेंडिकुलर है, ये भी बेस है, तो पी बाय बी कितना होता है 10 और 10 30, तो सी डी कितना आ गया आपका h अपॉन ओ डी कितना है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू है 1/√3। यहाँ से हम निकाल देंगे h √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से इन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया, और x को जब इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो h √3 को जब मल्टीप्लाई करूँगी √3 से तो कितना आ जाएगा h √3 h 3 हो जाएगा, यानी कि 3h हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, जब इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो h की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, पुट कर दिया h की वैल्यू। h कितना था मेरा x √3 था, तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को उठाकर मैंने इसमें पुट कर दिया, तो कितना हो गया x √3 अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/√3। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, और x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 80, और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 0 कितना आ गया 20। x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 20। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये देखो जब x की वैल्यू मेरे पास आ गई तो OD निकल गया। देखो ये वाला मेरा x था और ये मेरा 80 माइनस एक्स था, तो 80 में से x चला गया यानी कि 20 चला गया, ये तो 20 था ना, x इज इक्वल टू 20 आ गया। और यहाँ से लेके ओड से लेके डी कितना आ गया
80 में से 20 माइनस कर दो तो कितना आ गया 60। ठीक है, तो ये तुम्हारा 20 हो गया, ये तुम्हारा 60 हो गया। और हमें निकालनी थी ऊंचाई। ऊंचाई हमारी क्या है, x इज इक्वल्स टू x√3 और x हमारा निकल के आया है 20। तो आंसर हो गया, हाइट कितनी हो गई इसकी, h इज इक्वल्स टू 20√3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। यानी कि ये 100 मीटर का तो ऊंचा चबूतरा है, उसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है। प्रतिमा का मतलब स्टैचू, यहाँ पर एक स्टैचू रखा हुआ है। स्टैचू की हमें ऊंचाई नहीं पता, ये निकालना है हमें। और लेकिन हमें जो चबूतरा बना हुआ है उसकी ऊंचाई पता है, वो 100 मीटर है। कोण दे रखा है, अगर प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि प्रतिमा का शिखर ये हो गया, अगर मैं यहाँ से इसको देखती हूँ तो ये बन रहा है 60 डिग्री का कोण। और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एक्सक्यूज मी। अगर मैं इससे देखती हूँ, शिखर से देखती हूँ चबूतरे के, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और अगर प्रतिमा के शिखर से कोण देखती हूँ तो 60 डिग्री बन रहा है। प्रतिमा के शिखर से 60 डिग्री और चबूतरे के शिखर से 45 डिग्री। ठीक है, दोनों कोण पता चल गया मुझे निकालनी है ऊंचाई। मैं पहले ये वाला त्रिभुज लेके सॉल्व करूंगी, फिर ये पूरा वाला त्रिभुज लेके सॉल्व करूंगी। तो देखिए इन्होंने लिया है AB/BC, यानी कि ये वाली भुजा, AB कॉमन है ना, तो AB/BC लिया। AB क्या है मेरा, बेस अपॉन P क्या होता है, कॉट 45 डिग्री ले लिया। तो जिससे AB कितना आया आपका, AB/BC कितना आ गया बराबर, तो 100 मीटर आ गया। तो ये भी 100 हो गया और BC तो है ही आपका 100। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, पूरा चाहिए। अब मैं पूरा ट्राइंगल लूँगी। जब मैं पूरा ट्राइंगल लूँगी तो क्या लूँगी, BD अपॉन पूरी ले ली मैंने, ये वाली भुजा। BD ये ऊपर लिखा और AB नीचे लिखा। और P/B क्या होता है, tan 60, tan की वैल्यू डाल दी। ये 100 प्लस x हो जाएगा। जब मैं यहाँ पूरा लूँगी तो ये 100 है, ये x है, तो 100 प्लस x हो जाएगा अपॉन 100, तो √3। तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस x इज इक्वल टू 100√3। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रतिमा की ऊंचाई आ जाएगी आपको दो तो ये तीन अनसॉल्व क्वेश्चन थे और 3 ही अनसॉल्व क्वेश्चन है। अनसॉल्व क्वेश्चन इजी है, मैं दिखाती हूँ उसको कैसे करना है। दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक आकृति दे रखी है, इसके अंदर ये 30 मीटर दे रखा है और कोण भी दे रखा है 60 डिग्री। आपसे कह रहे हैं भवन की ऊंचाई निकालिए, यानी कि ये h निकालिए। इट्स वेरी सिंपल। देखिए ये भवन है, ये 50 मीटर दे रखा है और ये 60 डिग्री का एंगल है। तो हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो AB ऊपर रख ले, जो निकालना है उसको ऊपर रख लेते हैं, उस भुजा को AB, और नीचे है BC। और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। तो P/अपॉन क्या होता है, 10 होता है, tan 60। AB की वैल्यू, AB ऐसी रखा, BC की वैल्यू 50 दे रखी है, √60 इसकी tan 60 की वैल्यू √3 हो जाती है। अब AB की वैल्यू निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 50 इससे मल्टीप्लाई हो गया और आपका AB का भवन की ऊंचाई आ गई है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है या देख रही है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए ये 1.5 मीटर की बच्चा है, जो भी है बालक है, और ये एक आपका पेड़ है। पेड़ के ऊपर ये चिड़िया बैठी है। इसको ये बच्ची जो है, ये बच्चा बालक इसको चिड़िया को देख रहा है। उसका कोण दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, इसकी क्षैतिज रेखा ये हो जाएगी, तो 45 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ये 45 डिग्री हो गया। ठीक, अच्छा ये आपको नीचे वाला 30 है तो ये ऊपर वाली भी 30। ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो गई। ठीक है, ये 1.5 मीटर है तो ये वाली भी 1.5 मीटर हो गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है C से लेके, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, C से लेके D निकालनी है। इतना तो हमें पता है, इतना और पता चल जाए तो मैं क्या करूँगी, ये वाला त्रिभुज ले लूँगी। ठीक है,
जब मैंने ये वाला त्रिभुज लिया, यानी कि मुझे निकालना है ईडी निकालना है। क्या निकालना है? ईडी निकालना है। ईडी ऊपर रख लिया और ए नीचे रख लिया, क्योंकि ये मेरे पास है ऑलरेडी। और ये होता है पी, होता है आपका बी। तो पी अपॉन बी कितना होता है? 1045, 10 डिग्री 10 होता है, 45 डिग्री एंगल है। ईडी अपॉन ये 30 दे रखा है, ये 1 वैल्यू होती है, तो ईडी कितना आ गया मेरा? 30। मुझे चाहिए सी से लेके डी, तो सी डी इज इक्वल टू 2 चीज़ों से मिलके बना है सी ई और ई डी, तो ई सी और प्लस ई डी। ई सी मेरा 1.5 मीटर है, बच्चे बालक की ऊंचाई दे रखी है ये, और ये 30 मीटर मैंने निकाल लिया। 30 और 1.5 कितना होता है? 31.5 होता है। 31.5 मीटर की पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 75 मीटर ऊंचे एक टावर से, एक 75 मीटर का ऊंचा टावर है, नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन भी। देखिए क्या कह रहा है? एक टावर है, ये टावर है, ये कार है यहाँ पर, यहाँ से टावर पे से इस कार को देखा जा रहा है, और कितने का? तो ये क्षैतिज रेखा ये हो गई, तो ये क्या बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। टावर से कार को देख रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। जो ये 30 है, तो अंदर वाला भी, ये वाला भी कितना हो गया? 30, क्योंकि एकांतर अंत कोण होगा ये, ठीक। आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, तो बी सी निकालना है। बी सी मैंने ऊपर रख लिया अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए पी, बी अपॉन पी होता है कॉट 30 होता है, कॉट होता है 30 डिग्री लगा दिया। बी सी अपॉन 75 अंडर रूट 3, तो बी सी निकालना है, तो 75√3 हो गया। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।